डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी टॉपिक को हम यहाँ पे नाम देंगे, दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन्स। हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है इट इज़ इनफैक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो या वहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्शंस का जनरली हमें बहुत ही वहाँ पे इसका अहम रोल होता है। और एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर हमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन पता होगी तो उस रिलेशन से हम कैसे नए रिलेशंस बना सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। इतना ही नहीं, आप देखेंगे जो आज का टॉपिक है, एक तो ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ कि डे टू डे लाइफ में भी ये जो टॉपिक है वो आप देखेंगे कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ये टॉपिक बहुत जगहों पे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द टॉपिक दैट इज़ यूनिट कन्वर्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई फिज़िकल क्वांटिटी दी होगी एक यूनिट में और हम इसको दूसरे यूनिट में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसमें सिंपल एक तरीका है जिसको हम कहते हैं यूनिट फैक्टर कन्वर्जन मेथड। तो एक मेथड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ यूनिट इस तरह से लिखेंगे, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मेथड। ये मेथड इस्तेमाल करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मेथड है, अगर हमें ये दिया होगा कि हमें ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर, हमें 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में तब्दील करना है, तो हमें ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो हमें ये बताना है, हमें 10 सेंटीमीटर को मीटर्स में तब्दील करना है। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है, इसमें पहली चीज़ हमें ये करनी है कि जिस यूनिट को हमें तब्दील करना है किसी दूसरे यूनिट में, तो उन यूनिट्स के दरमियान सबसे पहले हमें रिलेशन पता होनी चाहिए। जब वो रिलेशन पता होगी तो हमें वो पहले लिखनी है। तो पहले चूँकि हमें सेंटीमीटर्स को मीटर्स में तब्दील करना है, 10 सेंटीमीटर को हमें ये बताना है कि ये कितने मीटर्स हुए, तो सबसे पहले हमें फिर सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। इज इट क्लियर? तो जब हमें ये रिलेशन पता है तो हम वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से 1 निकालेंगे, 1, तो 1 किसके बराबर होगा यहाँ पे? इट वुड बी 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर। आप इस तरह से आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके ये फिर 100 सेंटीमीटर ही बन जाएगा। तो अगर मुझे इस 1 का यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा तो 1 किसके बराबर होगा? ये फिर राइट साइड में जाएगा, तो इट वुड बी इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला, इट इज़ कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। एक और चीज़, एक
और यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम इस तरह से भी निकालेंगे, अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर हमें 1 मीटर ही मिल जाएगा। और अगर हम ये वाला 1 यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो इस 1 मीटर को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हमें एक और रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, 1 वुड बी इक्वल टू 1, अगर मैं ये वाला 1 यहाँ पे निकाल रहा हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो ये एक और यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। इज इट क्लियर? तो मैं फिर यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, जब भी हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करना होता है, ये जो मेथड है साइंटिफिक मेथड, इसमें हम पहले क्या करते हैं कि हम उन दो यूनिट्स के दरमियान एक रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखी, तो उसके बाद हम 1 का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। सो 1 वुड बी इक्वल टू, अगर हम इस 1 को यहाँ पे निकालेंगे, 1 वुड बी इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर। यूनिट के समेत में इसको राइट साइड ले जा रहा हूँ 100 सेंटीमीटर। सो इट वुड बी इक्वल टू 1 वुड बी इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से अगर मैं इस 1 को यहाँ से ये निकालूँ, इट वुड बी इक्वल टू, तो मैं राइट साइड 1 मीटर लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, सो इट वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, वो भी 1 के बराबर ही होगा। तो इस तरह से हमें 2 यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमें 100 सेंटीमीटर को मीटर्स में तब्दील करना है। अब इन 2 यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स में से हमें एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे कि इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए। ना सिंपली हमें क्या करना है, ये जो 10 सेंटीमीटर है जिसको हमें मीटर्स में तब्दील करना है, हमें इस 10 सेंटीमीटर को इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कराना है और इस 10 सेंटीमीटर को इससे भी मल्टीप्लाई कराना है। इज इट क्लियर? इन 2 यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स में से जो हमें डिजायर्ड यूनिट्स देगा, तो उसका मतलब वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही था। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ और इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। नाउ अब मुझे 10 सेंटीमीटर को मीटर्स में तब्दील करना है। मुझे क्या करना है, इस 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को भी और इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को भी। इन दो में से जो हमें डिजायर्ड यूनिट्स देगा, मतलब मीटर्स में आंसर देगा, तो वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। देखिए आप, अगर मैं ये ए लगाऊं, देखिए यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा फिर। तो पहले हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस जो मुझे कन्वर्ट करना है 10 सेंटीमीटर से। अब जो दूसरा मुझे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मिला है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर इंटू यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो में से जो हमें सही रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट देगा वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। देखिए आप, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल होगा, तो इसका मतलब ये हमें जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 1 इंटू 10, 10 बाई 100, 10 बाई 100 मीन्स 0.1 मीटर। इज क्लियर? तो इसका मतलब ये हमें आंसर मिला 0.1 मीटर। तो हमें आंसर किस में चाहिए था, मीटर्स में, तो इसका मतलब ये सही है। देखिए आप, इसमें अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे यू विल फाइंड द आंसर वुड बी रॉन्ग। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा दैट वुड बी 100 इंटू 10, दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो ये हमें डिजायर्ड यूनिट्स में आंसर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना यहाँ पे गलत है। इज इट क्लियर? नाउ ये एक साइंटिफिक तरीका है किस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लगाते हैं। नाउ सी, मैं फिर ये पहले दोहराना चाहूँगा, जब भी हमें किसी यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करना होता है तो हमें क्या सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हमें उन यूनिट्स के दरमियान एक रिलेशन पता होनी चाहिए, तब ही हम ये यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था, लेट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर्स।
हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में तब्दील करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान यहाँ पे रिलेशन लिखनी है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमें रिलेशन पता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 1 का वैल्यू यहाँ से निकालना है। 1 वुड बी इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, और अगर मैं ये 1 निकालूँ तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर, दोनों यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स ही है। नाउ अब ये जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स है, इसको हमें ये जो 10 सेंटीमीटर मीटर्स में तब्दील करना है। इस 10 सेंटीमीटर को अब मल्टीप्लाई हमें करना है इससे भी और इससे भी। इन दो में से जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। जैसे कि हमने इसका नाम ए रखा था, इसका नाम बी रखा था। जब हमने ए से इसको मल्टीप्लाई किया 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, we get the result is 0.1 meter. So we get the result in meters. That means this unit conversion factor जो हमने यहाँ पे लगाया it is correct. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, तो हमें डिजायर्ड यूनिट में आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे नहीं लगाना था। हम और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे ताकि हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा, ये साइंटिफिक तरीका है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स देखोगे इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, यू विल फाइंड इसी तरह से हम यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं। मगर एक और सिंपल तरीका है जो मैं इसके बाद दिखाने की कोशिश करूँगा। हम पहले इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। आप ये प्लीज़ नोट कीजिएगा। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे ताकि हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए। उसके बाद हम इसका एक और तरीका भी देखेंगे जो आप देखेंगे बहुत ही यूज़ होता है इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दिया होगा लेट 5 सेंटीमीटर्स को हमें मीटर्स में तब्दील करना है, मीटर्स में तब्दील करना है। नाउ जो पहला स्टेप मैंने अभी बताया आपको, पहले हमें इन यूनिट्स के दरमियान रिलेशन देखनी है। सो वी नो, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे आप, वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 का वैल्यू निकालना है, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। तो अगर हम 1 का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, दैट वुड बी 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर। ये तो एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होगा। और इस तरह से अगर हम इस साइड से 1 निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1 वुड बी इक्वल टू 1, दैट वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर। इज क्लियर? ये दूसरा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। अब ये जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है जो हमें कन्वर्ट करना है इस यूनिट में, ये जो 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर को अब हमें मल्टीप्लाई करना है इससे भी और इससे भी। इन दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स में से जो हमें सही डिजायर्ड यूनिट्स में आंसर देगा, तो वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। देखिए आप, अगर मैं इसको फिर ए का नाम दे रहा हूँ, इसको बी का नाम दे रहा हूँ, तो अगर मैं अब 5 सेंटीमीटर्स को अब चाहूँगा कि मीटर्स में तब्दील करना, तो मैं यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लिखूँगा 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और 5 सेंटीमीटर में इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। नाउ ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा और यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा दैट वुड बी 5/100 मीटर, दैट मीन्स 0.05 मीटर हमारा आंसर यहाँ पे होगा। देखिए आप, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना यहाँ पे सही नहीं है। तो इस तरह से हम इजीली ये बता सकेंगे कि इन दो में से कौन सा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना इस रिलेशन के लिए सही है। इज इट क्लियर? नाउ एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे, उसके साथ ही हम थोड़ा कुछ इसमें और सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ देखिए, अब हम इसी रिलेशन को दूसरे तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस तरह से बताऊंगा,
1.5 मीटर इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर्स। तो हमें अब इसको सेंटीमीटर्स में तब्दील करना है, ठीक है। तो इस वक्त हमें मीटर्स को सेंटीमीटर्स में तब्दील करना है। फिर आंसर तो इसी तरह से है, हमें पहले मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। जिस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में हमें तब्दील करना है, उन दो यूनिट्स के दरमियान हमें रिलेशन पता होनी चाहिए। तो हमें पता है, वी नो, जिस तरह से आप लिखोगे वी कैन राइट 100 सेंटीमीटर, जिस तरह से हमने पहले भी लिखा, इज इक्वल टू 1 मीटर। ये रिलेशन तो हमें पता है। तो हम यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 वुड बी इक्वल टू, दैट वुड बी 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर। ये तो एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। दूसरा हम 1 वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर। ये दूसरा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। तो इसको हम ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे यहाँ पे। नाउ अब हमें किस यूनिट में तब्दील करना है? 1.5 मीटर को हमें सेंटीमीटर्स में तब्दील करना है। हम 1.5 मीटर को अब ये इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें डिजायर्ड यूनिट्स देगा, मतलब सेंटीमीटर्स में आंसर देगा। तो वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। देयरफॉर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 1.5 मीटर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। देखिए आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मीटर और मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना गलत है। यहाँ पे देखिए मीटर और मीटर कैंसिल होगा, सो इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे सेंटीमीटर ही बच जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे से 1.5 से, इट वुड बिकम 1500, तो इट वुड बी 150 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम 1.5 मीटर को सेंटीमीटर्स में तब्दील कर सकेंगे, कन्वर्ट कर सकेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी, तो ये था किस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, बाय यूजिंग दिस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मेथड, ठीक है। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम करना चाहेंगे ताकि और अच्छे से ये समझ आए। और ये इसमें एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, हमने जो भी हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किए हैं, एक चीज़ अब क्लियर है यहाँ पे, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे 1.5 मीटर को सेंटीमीटर्स में तब्दील करना है, तो हमें 1.5 को इन दो के साथ, चाहे इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपली। अब हमें क्या, अगर आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, जो हमें मल्टीप्लाई करना है, जो उसका यूनिट है, वो इन दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मीटर, तो इन दो में से कहाँ डिनोमिनेटर में? यहाँ पे, ताकि ये मीटर और वो मीटर कैंसिल होकर हमें डिजायर्ड यूनिट्स में आंसर मिले। तो ये एक और पॉइंट हमें पता चल गया कि जब भी हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करना चाहेंगे, पहले हम उन दो यूनिट्स के दरमियान रिलेशन लिखेंगे, फिर वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम निकालेंगे, वहाँ पे 2 निकलेंगे, और उन 2 में से जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देगा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर, तो वही यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना सही होगा। तो एक और चीज़ हमने जो यहाँ पे सीखी है कि जनरली जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जो उसका यूनिट है, इन दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स में से वो यूनिट डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो इन दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स में से वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। तो जिसकी वजह से यही यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमें सही रिजल्ट देगा। हम एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल करना चाहेंगे, आप इसको नोट कीजिएगा प्लीज़। नाउ एक और यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे ताकि ये अच्छे से हमें और समझ आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया होगा 60 सेंटीमीटर्स और इसको हमें मीटर्स में तब्दील करना है, तो आप खुद बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। सिंपली पहले हमें रिलेशन देखनी है सेंटीमीटर्स और मीटर्स के दरमियान। तो हमें पता है, वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
इज इट क्लियर? नाउ अब यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है इसका। सो 1 वुड बी इक्वल टू, जैसे कि इस साइड में जैसे कि 1 है और समझो इस साइड में भी 1 है, अगर मैं इस 1 का वैल्यू निकालूँ, ये 1 किसके बराबर होगा? 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने 1 निकाला है। एंड अगर हम ये वाला 1 निकालेंगे, दैट वुड बी 1 वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये हुआ दूसरा। देखिए आप, लेट इट इज़ ए, लेट इट इज़ बी। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें 60 सेंटीमीटर को मीटर्स में तब्दील करना है। देखिए 60 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे सेंटीमीटर से यूनिट, इन दो में से कहाँ पे ये यूनिट डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल होकर हमें मीटर्स में आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये वाली रिलेशन अब सही है। नाउ तो हम इसको अगर हम अब इस तरह से लिखेंगे कि अब 60 सेंटीमीटर किसके बराबर है? तो 60 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू, हमें तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ये यूनिट के समेत। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हम अब लिख सकते हैं, देयरफॉर 60 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमें 60 सेंटीमीटर चाहिए, इस 60 सेंटीमीटर को हम अब ये वाला लिखेंगे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, दैट इज़ 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर इंटू ये वाला 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इट वुड बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 0.6 मीटर। ये इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर? नाउ थोड़ा हम इसके बारे में और कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो हम जिन यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमें पहले रिलेशन लिखनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वहाँ पे उसके बाद क्या करना है? हमें 1 का वैल्यू निकालना है। जैसे कि 1 वुड बी इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, या अगर ये वाला 1 निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ देखिए आप, तो अगर हम अब ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे या ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, नाउ सी, वो डिपेंड करता है इन दो में से जो हमें डिजायर्ड यूनिट्स देगा। जिन यूनिट्स में हमें आंसर चाहिए वो यूनिट्स हमें फराहम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि 60 सेंटीमीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल होकर हमें मीटर्स में आंसर मिलेगा। और अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर और 60 का सेंटीमीटर का यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मिलकर डिवाइड बाई मीटर, उसमें आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमें यहाँ पे सही आंसर नहीं देगा, तो हमें ये वाला यहाँ पे नहीं लगाना है। अब ये इसके बराबर कैसे होगा? सिंपल सी बात है। नाउ अब हमें पता है कि ये वाला लगाना है। नाउ हमें अब क्या चाहिए? 60 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। देखिए सिंपल सा तरीका है, इस 60 सेंटीमीटर को आप इस वाली रिलेशन से मल्टीप्लाई करो, 60 सेंटीमीटर को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करो और इस 60 सेंटीमीटर को इस साइड से भी मल्टीप्लाई करो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया। सो 60 सेंटीमीटर इंटू 1 हो गया 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर कैंसिल। तो इस तरह से हमें पता चल गया 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम करना चाहेंगे, अगर हम ग्राम्स में देखेंगे, अगर मैं बताऊँगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत ही important टॉपिक है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड यू विल फाइंड कि जो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि तकरीबन ये हर किसी चैप्टर में एक या दूसरे तरीके में ये इस्तेमाल होता है, ये जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। नाउ एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको लेट 250 ग्राम्स को मुझे कन्वर्ट करना है केजीज में, तो मुझे केजीज में इसका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया
कि जिन यूनिट्स की हमें कन्वर्शन करनी है उनके दरमियान हमें रिलेशन पता होनी चाहिए। तो अब सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, सोल्यूशन तो हम कहेंगे वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ये तो हमें पता है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 का वैल्यू निकालना है। जैसे कि मैं इसके दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि हम 1 का वैल्यू हमें समझ आए। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, मगर थोड़ा समझने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नाउ 1 वुड बी इक्वल टू, अगर मैं 1 का वैल्यू निकालूँ दैट वुड बी 1 kg डिवाइड बाई 1000 ग्राम। तो ये एक वैल्यू हमें निकलेगा 1 का, और दूसरा अगर मैं ये वाला 1 निकालूँ दैट वुड बी इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 kg। इज इट क्लियर नाउ? तो ये हुआ दूसरा। अब हमें 250 ग्राम को केजीज में तब्दील करना है। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमें तब्दील करना है, जिस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है, उसका यूनिट और जो यूनिट कन्वर्शन में जो यूनिट, ये जो यूनिट होगा जो हमें यूनिट कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें 250 ग्राम को इसमें केजीज में तब्दील करना है, जो इसका यूनिट होगा, इन दो में से कहाँ पे ये ग्राम डिनोमिनेटर में है, वो तो ये है। तो इसका मतलब हमें ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना है, जो आप आराम से, या अगर आप दोनों से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड ये ग्राम और यहाँ पे ग्राम कैंसिल होकर हमें केजीज में यहाँ पे आंसर मिलेगा, और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ग्राम स्क्वायर डिवाइड बाई केजी। तो इसका मतलब ये वाला हमें नहीं लगाना है। अब हमें पता है कि ये लगाना है। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से अब सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 kg डिवाइड बाई 1000 ग्राम, ये तो सही है। नाउ अब हमें 250 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी से। सिंपली हम क्या करेंगे, तो ये वाला लगाना तो सही है। अब हम 250 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे इस लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो हमें जो वैल्यू आ जाएगा वो इस तरह से देखिए आप, 1 इंटू 250 ग्राम दैट मीन्स 250 ग्राम वुड बी इक्वल टू, है ना, 1 इंटू 250 ग्राम मीन्स 250 ग्राम वुड बी इक्वल टू 1 kg डिवाइड बाई 1000 ग्राम इंटू 250 ग्राम हमने राइट साइड से भी मल्टीप्लाई किया है। ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हुआ, दैट मीन्स वी हैव 250 डिवाइड बाई 1000 kg। तो 250 डिवाइड बाई 1000 kg इट मीन्स वी गेट 0.250 kgs। तो इसका मतलब जो 250 ग्राम है वो किसके बराबर है, 0.250 kgs। तो इस तरह से हमने ग्राम्स को kgs में कन्वर्ट किया। तो ये था सिंपल तरीका किस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं जनरली। नाउ अब इससे भी आसान तरीका है, जिससे हम ये यूनिट कन्वर्जन्स कर सकते हैं। नाउ सी दैट मेथड। और अब देखेंगे ये मेथड हम बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड मेथड। और ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, जो भी आपको इन दो में से अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। लेट क्वेश्चन हमारा अगर है कि 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में तब्दील करना है। हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि इस मेथड से भी लगे कि ये हम किस तरह से कर पाएंगे और कितना टाइम भी लगेगा। तो जब भी इसका हम सलूशन निकालेंगे, सिंपल तरीका क्या है, जो भी यूनिट हमें किसी दूसरे यूनिट में तब्दील करना है, पहली वाली रिलेशन सेम है कि हमें इन दो के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। जो यूनिट हमें तब्दील करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है, तो हमें सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी नो, ये आप याद रखेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और मैं इस तरह से भी लिख सकता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ ये आप अब
थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप याद रखिएगा। तो हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते थे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों सही है। अब यहाँ पे हमें कौन सी, इन दो में से कौन सी रिलेशन इस्तेमाल करनी है ये आप याद रखिएगा। जो हमें निकालना है, जिस यूनिट में हमें निकालना है वो हमें राइट साइड में रखना है। तो यहाँ पे आंसर किस में चाहिए हमें, मीटर्स में। तो यहाँ पे मीटर्स राइट साइड में है, तो यहाँ पे मीटर्स लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब हमें ये वाली रिलेशन लगानी है। इज इट क्लियर? तो अब ये हमने डिस्कार्ड किया, अब ये वाली रिलेशन लगानी है। इज इट क्लियर? तो अब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये अब हमें पता है। और जिस यूनिट में, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस यूनिट में हमें निकालना है वो यूनिट हमें राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में। नाउ सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट का मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका मतलब और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे यूनिट होगा अब मीटर, राइट साइड का यूनिट। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकाल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1, इस 100 को मैं राइट साइड ले रहा हूँ, दैट मीन्स 1/100 मीटर। इज इट क्लियर? फिर मैं कह रहा हूँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100 मीटर। तो अगर हमें ये पता चल गया कि अब 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, अब जितनी भी सेंटीमीटर है वो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इस रिलेशन को मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मैं फिर कह रहा हूँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब जब आपने 1 का निकाला, अब जिस किसी का भी निकालना है, जिस किसी वैल्यू का भी निकालना है, वो वैल्यू आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट्स। देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर क्योंकि हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर निकालना है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 10 यूनिट रहेगा राइट साइड वाला, मीटर ही। इज इट क्लियर? देखिए 0 0 कैंसल, दैट मीन्स 1/10 मीटर और 1/10 मीन्स 0.1 मीटर। नाउ मैं इसको फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें एक यूनिट दूसरे यूनिट में तब्दील करना है, हमें पहले उन यूनिट के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। जिस यूनिट में हमें आंसर चाहिए वो यूनिट हमें राइट साइड में रखना है। जैसे कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, पहले हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट। सो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद जिस किसी का भी हमें अब वैल्यू चाहिए वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। देखिए जैसे कि हमें 10 है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमें चाहिए, तो इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो 10 इंटू 1 हो गया 10 सेंटीमीटर, 1/100 तो इंटू 10, और मीटर तो मीटर ही रहा, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ 1/100 इंटू 10 मीटर। 0 0 कैंसिल, 1/10 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे ताकि अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ आए। नाउ अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 700 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, हमें रिलेशन लिखनी है ग्राम्स और केजी के दरमियान। तो वी नो, शाबाश, वी नो रिलेशन क्या है, हमें ग्राम और केजी के दरमियान क्या रिलेशन है, शाबाश। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जिस यूनिट में हमें रिजल्ट चाहिए वो यूनिट हमें राइट साइड में रखना है। देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, क्योंकि हमें केजीज में ही आंसर चाहिए, तो यहाँ पे राइट साइड में ही है और यहाँ पे राइट साइड में नहीं है, तो ये वाली रिलेशन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। नाउ उसके बाद क्या करना है, हमें पहले 1 का निकालना है, और 1 ग्राम वुड बी इक्वल टू 1 ग्राम। पहले आप 1 का निकालेंगे, जो भी राइट साइड वाला डिजिट होगा दैट मीन्स 1,
ये लेफ्ट साइड वाले जो भी डिजिट इस रिलेशन में होंगे वो इसके डिवाइड होंगे, दैट मीन्स 1000, और यूनिट रहेगा राइट साइड का ही kg। बड़ा सिंपल है। तो 1 ग्राम वुड बी इक्वल टू 1/1000 kg। अब 1 ग्राम के बाद जिस किसी का भी वैल्यू अब निकालना है, 1 ग्राम जैसे कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, वो आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, यू विल गेट द रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 700 ग्राम्स का हमें रिजल्ट चाहिए। 700 ग्राम्स, यहाँ तो 1 ग्राम है ही, तो इसका मतलब हमें 700 से इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 700 इस साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 700 इस साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट देयरफॉर 700 ग्राम वुड बी इक्वल टू 1/1000, और यहाँ पर भी 700 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट न हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अब न यहाँ पे यूनिट तो सेम रहेगा kg। 2 zeros कैंसल, दैट मीन्स इट इज 7/10, दैट मीन्स 0.7 kgs। तो ये आंसर हुआ इसका। इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन कराना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 1.3 kgs इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। अब हम 1.3 kgs को ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो फिर ऐसा ही जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो इसी तरह से है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन वी नो, देखिए वी नो सिंपल 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ हमें इस वक्त आंसर किस में चाहिए? ग्राम्स में। तो ग्राम्स किस साइड में होना चाहिए? राइट साइड में। यहाँ पे राइट साइड में नहीं है, तो यहाँ पे राइट साइड में, तो इसका मतलब हमें ये वाली इस वक्त नहीं लगानी है, तो ये लगानी है। तो मैं इसको अब इस वाली रिलेशन को अब अभी मैं रब करने जा रहा हूँ। नाउ सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू पहले से ही पता है, जो हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स की थी वहाँ पे पहले से हमें 1 का वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे 1 का वैल्यू पता है। अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है वो हम इस साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1.3 kg हमें चाहिए, तो हमें 1 kg को सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई क्या करेंगे फिर, और या हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर 1.3 kg। तो इसका मतलब हमें 1.3 से मल्टीप्लाई करना है इस साइड से, दैट मीन्स 1.3 kg वुड बी इक्वल टू 1000 इंटू इस साइड से भी 1.3 kg 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा ग्राम्स में। जैसे कि 1 kg तो यहाँ यूनिट तो पहले से ही था, तो हमने मल्टीप्लाई किसे किया? 1.3 से। इसी 1.3 से हम राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट क्या रहेगा? ग्राम ही। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? 1000 इंटू, इसका मतलब है 13000 ग्राम, तो इसका मतलब है इस तरह से 1300 ग्राम, ये अब रिजल्ट आएगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल करना चाहेंगे। अगर मैं लिखूं लेट 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर्स में देखना चाहेंगे। चलो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 50 लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर। मेथड हम देखेंगे क्या मेथड हमारा सही है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। हमें पहले रिलेशन लिखनी है सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान। हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ अब रिजल्ट हमें किस में चाहिए? मीटर्स में। तो इन दो रिलेशंस में कौन रिलेशन हम रखेंगे फिर? जहाँ पर मीटर्स राइट साइड में होंगे, दैट इज़ दिस। तो अब हम ये यहाँ पे अभी हम डिस्कार्ड करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू 1/100 मीटर। इज इट क्लियर? तो जैसे कि आप इस तरह से भी समझ सकेंगे,
जैसे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो इस 1 सेंटीमीटर को मैंने निकाला तो यहाँ पे 100 बचा, तो 100 को मैंने राइट साइड में लिया, दैट बिकम्स 1/100 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ अब मुझे क्या चाहिए? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो पहले ही यहाँ से यहाँ पे है, तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे 50 सेंटीमीटर मिल जाए, दैट इज 50, सो इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर। तो मैंने इस साइड को किससे मल्टीप्लाई किया है? 50 से। उसी 50 से हम राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/100 इंटू 50, तो यूनिट ये वाला ही रहेगा, दैट इज मीटर। तो 50 1s are 2s are, दैट मीन्स 0.5 मीटर। ये इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत सारी जगहों पे हमें ये यूज़ होगा। अब देखिए इसकी हम थोड़ा इम्पोर्टेंस और देखेंगे। आप यहाँ पे अभी नोट कीजिएगा। नाउ इस पैटर्न पे अब हम कुछ रिलेशंस बनाएंगे जो आप देखेंगे, और बहुत ही काम की रिलेशंस हैं, और अब आप देखेंगे ये हमें डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं ये रिलेशंस। नाउ क्वेश्चन इस तरह से हम बनाएंगे आप, इफ 1 kg mangoes cost 100 rupees, then what would be the cost of 200 gram mangoes? Now पैटर्न इसी तरह से होगा। हमें दिया हुआ है कि 1 kg मैंगोज जो है 1 kg मैंगोज का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़। तो ये वहाँ पे रिलेशन दी हुई है, और इस रिलेशन से हम नई रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए आप, तो 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़। हमें बताना है कि अगर हमें 200 ग्राम मैंगोज लेनी है तो हमें कितना देना होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़, ये हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन। इसी तरह का जिस तरह से मैंने अभी ये कन्वर्शन कराना समझाया, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना है। तो 1 kg मैंगो कॉस्ट 1 kg मैंगोज कॉस्ट कितना? शाबाश, 100 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो ये एक रिलेशन है, 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन 100 रुपीज़ वी गेट 1 kg मैंगोज। यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिखूँगा, और इन 100 रुपीज़ वी गेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 kg मैंगोज। तो दोनों रिलेशंस ठीक है, 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़ और इन 100 रुपीज़ वी गेट 1 kg मैंगोज, दोनों ठीक है। अब इन दो में से यहाँ पे हमें क्या लगाना है? नाउ सी, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, हमें क्या कॉस्ट निकालना है या हमें मास चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालना है कितने? 200 ग्राम मैंगोज का। तो जो हमें निकालना है, जो अभी मैंने कहा कि वो किस साइड से रखना है, हमें राइट साइड में। तो इसका मतलब यहाँ पे है 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़, यहाँ पे 100 रुपीज़, इन 100 रुपीज़ वी गेट दिस। यहाँ पे मास राइट साइड में है, यहाँ पे रुपीज़ राइट साइड में है, तो हमें निकालना है रुपीज़, तो इसका मतलब हमें रुपीज़ राइट साइड में रखेंगे, तो पहली वाली रिलेशन लगाएंगे। तो जो नीचे वाली रिलेशन है मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। नाउ सी, दैट मीन्स नाउ 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़, चूँकि 1 kg के बदले हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, और 1000 ग्राम मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़। इज इट क्लियर? नाउ बड़ा सिंपल है। अब 100 ग्राम मैंगोज का कॉस्ट इतना है, तो 1 ग्राम का कितना होगा ईयरफोन? पहले हम 1 का ही निकालेंगे जिस तरह से मैंने इससे पहले दिखाया है, और 1 ग्राम मैंगोज कॉस्ट दैट मीन्स 100, जो राइट साइड में होगा, क्योंकि ये 1000 इस साइड में मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 1 ग्राम का निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 बच गया, वो 1000 में इस साइड में ले जा रहा हूँ, तो 100 डिवाइड बाई 1000 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब 1 ग्राम मैंगोज का कॉस्ट इतना होगा। अब
जितनी ग्राम्स मैंगोज़ का हमें कास्ट चाहिए वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें 200 ग्राम्स का चाहिए तो 1 ग्राम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है 200। अब अगर मैं यहाँ इससे 200 मल्टीप्लाई करूँगा इट वुड बिकम 200 ग्राम मैंगोज़ कास्ट। अब मैंने इसको इस साथ 200 मल्टीप्लाई किया है, वही 200 अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 200, यूनिट यही रहेगा रुपीज़। तो देयरफॉर 200 ग्राम मैंगोज़ कास्ट, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 200 रुपीज़। इज इट क्लियर? सिंपल। अब ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो इट वुड बिकम, तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा दैट वुड बी, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, इट वुड बी 200 डिवाइड बाई 10 रुपीज़, दैट मीन्स 20 रुपीज़, दैट मीन्स 20 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? नाउ बड़ा सिंपल है। तो इफ़ 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़, तो हमें 200 ग्राम मैंगोज का कॉस्ट चाहे, तो इस तरह से हमें इस तरीके से हमने निकाला है कि दैट कॉस्ट 20 रुपीज़। बहुत ही सिंपल है। नाउ इसी प्रॉब्लम को हम अब दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए आप, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इफ 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़, then how much mass of mangoes we get for 60 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यूज इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। फिर क्या भी वैल्यू होगा वो आप इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तरीका होगा वहाँ पे, तो रिजल्ट हर वक्त सही निकलेगा। नाउ देखिए आप, यहाँ पे 1 kg मैंगोज का कास्ट है यहाँ पे, तो एक रिलेशन हमें दी हुई है, तो सोल्यूशन हम लिखेंगे पहले। तो एक रिलेशन क्या है, 1 kg मैंगोज कास्ट देखिए आप यहाँ पे, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन 100 रुपीज़ वी गेट मैंगोज, देखिए वी गेट मैंगोज कितना, 1 kg। इज इट क्लियर? दोनों रिलेशंस ठीक है। 1 kg मैंगोज कॉस्ट 100 रुपीज़ और इन 100 रुपीज़ वी गेट मैंगोज 1 kg। अब देखिए, अब इन दो रिलेशंस में हम कौन लगाएंगे वो डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन की नवियत जो है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मच मास ऑफ मैंगोज वी गेट, हमें क्या निकालना है, मास। हाउ मच मास ऑफ मैंगोज वी गेट, हमें कितना मैंगो मिलेगा, कितने रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का। तो निकालना क्या है हमें, मास। तो इस वक्त मास कहाँ पे, राइट साइड में है, इस साइड में। तो इसका मतलब हमें दूसरी वाली रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करनी होगी, जिस तरह से मैं यूनिट्स के कन्वर्ट होने पे मैंने बताया था। जो हमें निकालना होगा वो हम राइट साइड में रखेंगे। नाउ देखिए, इन 100 रुपीज़ वी गेट मैंगोज 1 kg, और इन पहले हम 1 का निकालेंगे, तो 1 रुपीज़ इन 1 रुपीज़, और इन 1 रुपीज़, तो यहाँ पे आप समझो मैंने 100 को यहाँ लिया है, इन 1 रुपीज़ वी गेट मैंगोज, दैट वुड बी 1 डिवाइड बाई 100, क्या होगा शिवाश, एग्जैक्टली kg। तो यूनिट तो यही होगा क्योंकि मैंने 100 को सिर्फ यहाँ पे लिया है राइट साइड में। अब 1 रुपीज़ में 1/100 kg आ रहे हैं। नाउ हमें कितने में चाहे, 60 रुपीज़ में, तो 1 रुपीज़ ही है ही यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना है। मैं 60 से इस साइड से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस साइड से, तो देयरफॉर इन 60 रुपीज़ वी गेट
1/100 इंटू 60 kg। इज क्लियर? ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 60/10, दैट मीन्स 0.6 kg। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब हमें 60 रुपीज़ में 0.6 kg मैंगोज आएंगे, दैट मीन्स 600 ग्राम, अगर हम केजीज को ग्राम्स में तब्दील करेंगे। ये प्लीज़ आप नोट कीजिएगा। और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बारे में। नाउ एक और, तो अगर आप देखेंगे ये जो अब प्रॉब्लम्स हैं दे आर ऑफ डे टू डे लाइफ एज वेल। एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल करना चाहेंगे जो फिर डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करेगी। और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि जो हमने कन्वर्शन फैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया किस तरह से हम लगाते हैं, किस तरह से इजीली हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ 12 बनानाज कॉस्ट 80 रुपीज़, अगर 12 बनानाज आई मीन 1 डजन बनानाज उसका कॉस्ट कितना है 80 रुपीज़, देन what would be the cost of 4 बनानाज। तो अगर हमें सिर्फ 4 बनानाज चाहिए, हम इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इनफैक्ट ये तरीका है। तो सॉल्यूशन, तो पहले हमें एक रिलेशन हमें पता होनी चाहिए, मतलब हमें पता है कि 12 बनानाज का कॉस्ट कितना है 80 रुपीज़, तो वहाँ पे एक रिलेशन दी हुई है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 बनानाज कॉस्ट 80 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो या इस तरह से मैं भी लिख सकता हूँ, और इन 80 रुपीज़ वी गेट 12 बनानाज। नाउ अब इन दो में से हमें एक रिलेशन लगानी है एज पर द क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द कास्ट, हमें कास्ट निकालना है 4 बनानाज का, तो हमें चाहिए क्या? कास्ट। तो यहाँ पे इन दो रिलेशंस में कास्ट किस रिलेशन में राइट साइड में है? वो है पहले वाले रिलेशन में, तो इसका मतलब हम ये वाली रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। नाउ सी, फिर मैं दूसरे वाले रिलेशन को यहाँ पे इस वक्त कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ 12 बनानाज कॉस्ट 80 रुपीज़, और अगर मैं लिखूँगा 1 तो बनाना कॉस्ट्स तो 1 बनाना, तो इसका मतलब 12 में को मुझे राइट साइड में ले जाना है, दैट मीन्स 80 डिवाइड बाई 12 रुपीज़। तो यूनिट तो राइट साइड का भी यहाँ पे रहा क्योंकि मैंने सिर्फ 12 को राइट साइड में लिया है, दैट मीन्स 80 डिवाइड बाई 12 रुपीज़। नाउ अब मुझे 4 बनाना का चाहिए, तो मैं सिंपली 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बनाना तो यहाँ पर यूनिट है ही, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 4 से इस साइड से मल्टीप्लाई करूँगा और इस साइड से भी, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर 4 बनानाज कॉस्ट्स, दैट मीन्स 80 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 रुपीज़। क्लियर? तो यूनिट तो यही रहेगा, 12 1 12 3 सॉरी 4 1 4 3 और 3 1 3 2 6 2 3 6 18.236 दैट मीन्स 26.6 रुपीज़ इसका हमें देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो 4 बनानास होंगे उसके लिए जो हमें कॉस्ट देना होगा, हमें कितने रुपीज़ देने होंगे? 26.6 रुपीज़, दैट मीन्स 26 रुपीज़ एंड 60 पैसे। इज इट क्लियर? सो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। कुछ और देखेंगे, आप ये नोट कीजिएगा अभी। नाउ सी, एक और यहाँ पे, तो ये रिलेशंस आप डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल हम करना चाहेंगे। अब सी, आप समझो मेरे पास एक पानी का गिलास है और इसमें मैंने पानी भर दिया है, और इस पानी के गिलास में मैंने
शुगर डाला है, शुगर, और शुगर मैंने कितना डाला इसमें, 10 ग्राम, मैंने 10 ग्राम शुगर डाला इसमें और इसको पूरा डिज़ोल्व किया है। ये जो वॉल्यूम है इस वाटर का, मैं ये नोट कर रहा हूँ, इट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब। लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं चाहूँगा कि जो 2 ग्राम शुगर होंगे, 2 ग्राम, जस्ट 2 ग्राम, फिर ये 2 ग्राम शुगर कितने पानी में होंगे वहाँ पे, 10 ग्राम तो पूरे 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी में है। तो अगर मैं सिर्फ 2 ग्राम शुगर देखना चाहूँगा कि ये कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में होंगे, तो हम निकाल सकते हैं, यही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन भी इसका लिखेंगे, इफ़ 10 ग्राम शुगर is present in 250 centimeter cube solution, then how much volume of solution will contain only 2 ग्राम शुगर। तो इसमें सिर्फ 2 ग्राम शुगर कितने में होगा, ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पे। तो एक रिलेशन हमें पता है कि 10 ग्राम कितने में है, 250 सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक रिलेशन दी हुई है। तो दूसरी रिलेशन हम निकाल सकते हैं जो हमें यहाँ पे बताई गई है कि निकालने के लिए। नाउ सी, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ solution, we know 10 gram sugar is present in कितने में है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, या यहाँ पे मैं लिखूंगा इज प्रेजेंट, चलो ठीक है, इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। नाउ मैं इस तरह से भी लिख सकता, और 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम शुगर। दोनों रिलेशन ठीक है। अब मैं इन दो में से कौन सी रिलेशन लगाऊंगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये बता रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन दिस मच ऑफ शुगर, हाउ मच वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इन दो में से वॉल्यूम किस रिलेशन में राइट साइड में है, देखिए यहाँ पे पहली वाले रिलेशन में, तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। देखिए आप, तो ये वाली रिलेशन में आप यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ, सिंपल। सो 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ग्राम शुगर किस में, पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 ग्राम शुगर वुड बी प्रेजेंट इन 250 डिवाइड बाई 10, है ना। जैसे कि आप समझो मैंने 1 ग्राम यहाँ पे निकाला, तो 10 को, सिर्फ 10 को ही मैंने उठाया और उसको राइट साइड में लिया, तो 10 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे 2 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम तो इतने सोल्यूशन में होगा। अब 2 ग्राम कितने में होगा, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 ग्राम मीन्स 2 ग्राम, उसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल देयरफॉर गेट 2 ग्राम शुगर वुड बी प्रेजेंट इन 2/50 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ार, सॉरी 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 5 0, that means 50 centimeter cube। Is it clear? यहाँ पे कहीं पे गलती मत हुई। So 10 ग्राम शुगर is present in 250, so 1 ग्राम is 250 divided by 10 centimeter। Is it clear? तो therefore 2 ग्राम कितने में, इंटू 2 1 ज़ा 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार
50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप देखिए, आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए अभी। तो एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे करना चाहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, मगर जिनको पता नहीं होगा उनको ये समझना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये ज़रूरी सीखना है, ये तो पता ही होना चाहिए। एक और न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। ये आप देखेंगे जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे अब रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 100 grams of calcium carbonate, 100 grams of calcium carbonate gives 56 grams of calcium oxide. 100 grams of calcium carbonate gives 56 grams of calcium carbonate. How much calcium oxide we will get from only 10 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे एक रिलेशन दी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलते हैं। तो हमें यह बताना है कि अगर हमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो उससे हम कितना कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन कर पाएंगे। ये आप देखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, ये जो स्टैकियोमेट्री है उसमें आप देखेंगे इस किस्म के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मगर कॉन्सेप्ट यही है। देखिए आप, सिंपल सॉल्यूशन। तो पहले हम इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो लिखेंगे। तो ये है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड कितना, दैट इज 56 ग्राम। ये तो ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is obtained from कैल्शियम कार्बोनेट। कितने फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, कितने कैल्शियम कार्बोनेट से, 100 ग्राम से। देखिए आप, तो यहाँ पे हमें 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है। तो यहाँ पे 56, इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड में कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास। तो यहाँ पे 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है। हमें पहले ये देखना है कि हमें किसका मास निकालना है, जिसका मास हमें निकालना है वो राइट साइड में होना चाहिए। देखिए आप, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड वी विल गेट, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड वी विल गेट फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास चाहिए। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड 56। तो ये 56 कैल्शियम ऑक्साइड का ही है, तो ये यहाँ पे राइट साइड में है, तो इसका मतलब यही वाली रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो जो दूसरी वाली रिलेशन है मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। नाउ सी, अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड 56, और पहले हम 1 का निकालेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज 56 डिवाइड बाई 100। क्योंकि आप समझो मैंने 100 को राइट साइड में लिया, तो यहाँ पे फिर बचा 1 ग्राम, और यहाँ पर भी ग्राम इसका यूनिट ही होगा। तो 1 ग्राम 56 बाई 100 ग्राम्स देगा। देयरफॉर हमें 10 ग्राम से निकालना है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, तो इसका मतलब हमें 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 1 ग्राम, तो वो हो गया 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, तो वही 10 हमें इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 56 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 ग्राम। 0 और 0 कैंसिल, दैट मीन्स 56 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब हमें 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो दिस वाज अबाउट द यूनिट कन्वर्शंस, यूनिट कन्वर्शन कैसे की जाती है, और अगर हमें कोई रिलेशन पता होगी उस रिलेशन से हम कैसे नए रिलेशंस बनाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप देखेंगे, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब आगे करने वाले हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।